हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए औशान माता की एक और सुंदर कथा लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं बातें ना करते हुए आपको हर वीडियो में सीधा कथा और भजन ही सुनाती हूँ। सो आप कथा सुने और अगर मुझसे कोई गलती हो तो कृपया क्षमा करें। तो चलिए सुनते हैं कथा। एक राजा थे और उनकी 7 रानियां थीं, पर उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। किसी भी रानियों की कोई भी औलाद नहीं थी। इसलिए राजा और सभी रानियां बहुत परेशान रहते थे, बहुत दान पुण्य करते थे, मगर उन्हें कोई भी औलाद नहीं हुई। एक बार राजा के यहाँ औशान माता की पूजा का बुलावा आया। राजा की जो 6 बड़ी रानियां थी वो तो आपस में बात करने लगी कि हम तो रानियां हैं, रानियां होकर किसी के यहाँ हम लाई चना और गुड़ खाने जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही खराब लगेगा। और जो छोटी रानी थी 7वीं रानी, उनका बड़ा मन था उस पूजा में जाने का। तो उन्होंने अपनी बांदी से कहा कि दासी, मेरा तो बहुत मन है जाने का, पर जब ये बड़ी 6 रानियां नहीं जा रही हैं तो मैं कैसे जाऊं। तो बांदी ने कहा कि रानी जी कोई बात नहीं, आप नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूँ ना, आपकी जगह मैं चली जाती हूँ। तो रानी बोली कि हाँ, बात तो सही है। तो रानी ने अपनी दासी को कहा कि ठीक है, मेरी जगह तुम चली जाओ पूजा में। तो दासी रानी की बात मानकर उनकी जगह पूजा में चली गई और वहाँ जाके पूजा की और पूजा करके जो प्रसाद मिला था वो प्रसाद लाके रानी को दिया। तो रानी साहिबा ने उस प्रसाद को बहुत ही प्यार से, श्रद्धा से पहले नमस्कार किया और उस प्रसाद को ग्रहण किया और माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हमें भी औलाद दे दो माता। और माता ने रानी की पुकार सुन भी ली। कुछ ही समय बाद राजा को पता चला कि हमारे यहाँ भी खुशियाँ आने वाली हैं, उनके औलाद आने वाली है। राजा खुशी में खूब दान पुण्य करने लगे और रानी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने लगे। राजा की बाकी जो बड़ी 6 रानियाँ थी उनको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहने लगी कि देखो, अभी तो औलाद आई भी नहीं है, तब राजा इतना ध्यान दे रहे हैं। अगर छोटी रानी का जब राजकुमार ही अगर पैदा हो गया तो हम लोगों की तो कोई महत्व ही नहीं देंगे, वो हमारा तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा साहब जब अपनी छोटी रानी का हाल समाचार ले रहे थे तो उसने उनसे पूछ रहे थे। तो 6 रानियों ने कहा, राजा जी आप क्यों परेशान होते हैं, आप अपना राज संभालिए, हम लोग हैं ना, हम लोग भी तो माँ बनने, हम लोग भी तो माँ बनेंगे, ये राजकुमार हमें भी तो माँ कह के बुलाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, इनकी देखभाल हम कर लेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। फिर जब राजकुमार के आने का समय नज़दीक आने लगा तो राजा ने कहा कि क्या तैयारी की जाए। तो रानियों ने कहा कि हम लोग हैं, हम सब संभाल लेंगे और दासियां भी तो हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए राजा बिल्कुल ही निश्चिंत हो गए। और जब उनकी औलाद हुई तो जैसे ही छोटी रानी ने प्रसाद खाया था और कहा था बेटी हो या बेटा, उन्होंने मांगा था कि बेटी हो या बेटा हमें औलाद चाहिए, तो कहा था बेटी हो या बेटा हमें औलाद दीजिए। तो रानी को 5 बेटे हुए और 1 बेटी, ऐसे 6 बच्चे हुए उन्हें। इधर इन 6 रानियों ने ही पहले से ही निश्चित कर लिया था कि बच्चे के रोने से पहले ही बच्चे को हटा लेंगे। इसलिए बच्चों के रोने से पहले रानियों ने उन 6 बच्चों को पैदा होते ही 6 बच्चों को हटा दिया। और जब छोटी रानी ने पूछा कि क्या हुआ है तो रानियों ने कहा, अरे आपको तो कुछ नहीं हुआ है, बस यही कंकड़ पत्थर हुए हैं, ये तो बड़े शर्म की बात है। तो रानी को बहुत दुख हुआ और बहुत परेशान भी हुई। जब राजा को इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होंगे और उन रानियों ने कहा कि अब इन बच्चों को तो मार देते हैं। वो जो 6 बच्चे हुए थे, उन 6 रानियों ने उन 6 बच्चों को मारने का ठान लिया। तो जो छोटी रानी की दासी थी, छोटी रानी की वो दासी ये सब बातें सुनकर परेशान हो गई। तो वो परेशान हो गई, इसलिए उसने फिर रानी जी सब 6 रानियों के पास आकर कहा
कि रानी जी, इन बच्चों को मार कर क्या करेंगी? मैं ले जाकर इन बच्चों को कहीं दूर फेंक देती हूँ, तो ये भूखे रहकर खुद ही मर जाएंगे। कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा अगर, तो बाल हत्या का, तो ये खुद ही मर जाएंगे और हमें बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। तो रानियों ने कहा, हाँ बात तो सही कह रही है, यही ठीक है। तो रानियों ने, उन 6 रानियों ने दासी को 6 बच्चे दे दिए और वो दासी वहाँ से तो 6 बच्चों की जान बचाकर उन्हें बाहर ले आई। अब सोचने लगी कि अब क्या करूँ, वापस अगर राजमहल ले गई तो फिर इनकी हत्या निश्चित है। तो उसने, पास ही एक कुम्हार का घर था, उसने उन बच्चों को एक कुम्हार के आंगन के पास ही अच्छे से बच्चों को कपड़े में लपेट कर वहीं ठीक से रख दिया। फिर चुपचाप वहाँ से चली आई और भगवान से यही प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इन बच्चों की आप रक्षा करना। महल में आई तो उसने देखा कि छोटी रानी बहुत दुखी थी और अपनी रानी को देखकर वो दासी बहुत ही दुखी हुई, क्योंकि रानी को तो पता ही नहीं था कि उनके तो बच्चे हुए हैं 6, 5 बेटे और एक बेटी है। अब जब राजा ने पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो बड़ी सारी रानियां कहने लगी कि राजा जी, बड़े दुख और शर्म की बात है और ये आपको बड़े अफसोस के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि रानी को तो कंकड़ पत्थर हुए हैं। वहाँ उनके पास उन लोगों ने कंकड़ पत्थर रख दिए थे बड़े बड़े, तो वही उन्होंने कहा कि इन्हें तो कंकड़ पत्थर हुए हैं। तो राजा बोले, कैसी बात कर रही हैं आप सब, मनुष्य को कहीं कंकड़ पत्थर होते हैं? तो रानियां कहने लगी कि राजा, हम सच कह रहे हैं, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद चल कर देख लीजिए। तो राजा ने जाकर देखा तो जैसे रानियों ने बताया था वैसा ही था, और इस बात पे फिर उन्होंने छोटी रानी को भगा दिया। कहा कि तुमने तो हमारी बड़ी बेइज्जती करा दी, और कहा जाओ कि तुम कौवा उड़ाओ, अब जाके कौवा हाँको। उनको कौवा हकनी बना दिया। इस तरह वो अपने ही राजमहल में कौवा हाँका करती थी, कौवा हाँकने लगी। इधर जब सुबह हुई, कुम्हार अपने आंगन में आया तो देखा कि छोटे छोटे 6 बच्चे पड़े हैं। कोई सो रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, तो कोई चुपचाप देख रहा है। और तो कुम्हार उन्हें देखकर बहुत खुश, उसे देख के उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसके भी कोई औलाद नहीं थी। पर उसके बाद उसे अचानक ही याद आया कि अरे, ये बच्चे कहीं छोटी रानी के तो नहीं हैं, क्योंकि जो 6 बड़ी रानियां हैं वो बड़ी तेज हैं, और हो सकता है कि किसी तरह की जलन या उसमें आकर उन्होंने ये बच्चों को यहाँ पे फेंक दिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कोई था भी नहीं कि जिसे बच्चा होने वाला हो सिवाय रानी जी के। यही सब सोचते हुए कुम्हार ने उन बच्चों को अपने बच्चे समझकर ही, भगवान का प्रसाद समझकर पाल लिया। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, खेलते कूदते, तो जो 5 राजकुमार थे उनको उस कुम्हार ने घोड़े और हाथी बना कर दिए, और जो बेटी थी उसको उसके लिए चकिया बना के दी खेलने के लिए। तो 5 बेटे हाथी घोड़ा खेले करते थे और आवाज़ निकाला करते थे, कहते थे चल मेरा घोड़ा हिन हिन हिन, और हाथी की भी आवाज़ निकाल कर, चिंघाड़ने की आवाज़ निकाल कर कहते थे और खेलते थे। और जो बेटी थी वो चकिया चलाती थी, वो भी कहती थी चल मेरी चकिया चकर चकर, चल मेरी चकिया चकर चकर। तो ये जो 6 रानियां हैं ये रोज़ गंगा नहाने जाती थी। जहाँ ये गंगा नहाने जाती थी तो बीच में ही कुम्हार का घर का रास्ता पड़ता था। तो जाते और लौटते समय देखती थी कि बच्चे खेल रहे हैं। उसमें बड़ी रानी जो थी वो बड़ी होशियार थी। वो समझ गई कि शायद ये जो 6 बच्चे हैं ये राजा जी के ही तो नहीं। तो उन्होंने ये बातें सारी रानियां को भी कही कि छोटी रानी को भी 5 बेटे और एक बेटी थी, ये भी 5 भाई और एक बहन है। तो वो लोग डर गए कि अगर ऐसा हो गया और ये बात आगे चल के राजा जी को पता चली तो हम लोगों का फिर क्या होगा। तो उन्होंने एक दिन राजा से जाकर कहा कि राजा जी, ये जो कुम्हार के बच्चे हैं
ये हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। जब हम गंगा जी के लिए निकलते हैं नहाने के लिए, तो ये पांचों बच्चे जो लड़के हैं मिट्टी का घोड़ा और हाथी लिए रहते हैं और हाथी घोड़े की आवाज़ निकालते हैं। और वो जो छोटी लड़की है वो कहती है, चल मेरी चकिया चकर चकर, चल मेरी चकिया चकर चकर। क्या उसकी चक्की मेरे रथ के पहियों से तेज चलती है? ये लोग पांचों छह भाई बहन इतने छोटे होकर हमें चिढ़ाते हैं। तो राजा ने कहा कि छोड़ो, वो तो बच्चे हैं। रानियां बोली, नहीं बच्चे नहीं, ये बहुत शैतान बच्चे हैं। इसी तरह अगर ये लोग करेंगे तो फिर तो बड़े होकर हमारी कोई इज्जत ही नहीं करेंगे। रानियों ने बहुत ही जिद की और उल्टा सीधा राजा जी को बोलने लगी, उन लोग के बारे में, बच्चों के बारे में बोलने लगी और कहने लगी कि ये इज्जत ही नहीं करते हैं, तो राजा जी आप इनको मरवा दीजिए। जब रानियों ने राजा से उन बच्चों की इतनी बुराई की, उल्टा सीधा सब उनके बारे में कहा और राजा को से याचना की कि उनको मरवा दीजिए, तो राजा जी ने भी यही किया, उन्होंने बच्चों को मरवा दिया। तो बच्चों के मरने पर कुम्हार को बड़ा दुख हुआ, पर उसने कहा कि कोई बात नहीं, ये बच्चे जीते जी अपने राजा जी के घर, अपने महल में नहीं रहे तो मरने के बाद तो उनको वहाँ जगह दिलवाऊंगा ही। तो कुम्हार पांचों बच्चों को ले जाकर राजा जी के बगीचे में गाड़ आता है और रोज छिपकर देखने जाता था कि किसी को पता चला या नहीं, पर किसी को भी ये बात पता नहीं चली। वो रोज छिपकर देखने जाता था। एक दिन उसने देखा कि वहाँ पेड़ निकल आए हैं, जहाँ बेटे थे वहाँ आम का पेड़, और जहाँ बेटी थी वहाँ केतकी का एक बड़ा सा पेड़ निकल आया है। एक दिन कुम्हार ने देखा कि उसमें फूल आ गया है, तो उसने 5 आम के पत्ते और केतकी का फूल ले जाकर राजा जी को दिया, ये सोच के कि उन्होंने अपने बच्चों को गोद में नहीं उठाया, उन्हें नहीं खिलाया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनके बच्चे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, इन फूल और पत्तों के सहारे ही वे अपने बच्चों को खिला लेंगे। यही सोचकर कुम्हार ने राजा जी को ये पत्ते और फूल ले जाकर दिए। राजा जी ने फूल और पत्तों को हाथ में लेते ही कहा कि अरे ये फूल कितना सुंदर है, ये पत्ते जो है ये आम के हैं ना, ये भी कितने सुंदर हैं, कहाँ से लाए हो, ऐसा कुम्हार से पूछने लगे। तो कुम्हार ने कहा कि अरे राजा जी, ये तो आपके बगीचे के ही फूल और आम के पत्ते हैं, मैं आ रहा था तो ले आया। तो राजा जी ने कहा मेरे बाग के हैं, और माली से उसे बुलाकर पूछा, तो वो माली भी बोला कि ये तो हाँ आम के पत्ते अपने ही बगीचे के हैं, और ये केतकी का फूल भी अपने ही बगीचे का है राजा जी। तो राजा ने कहा कि ये तो बहुत सुंदर है, हम यह फूल अपनी रानियों को देंगे। तो वो जो छह रानियां थी, उनको राजा जी ने ये फूल और पत्ते दिए। तो वो भी बहुत खुश हो गई कि इतने सुंदर फूल और पत्ते राजा जी कहाँ से लाए हैं। तब राजा ने कहा ये अपने ही बागीचे के हैं। तो ये पता चलते ही उन सब रानियों ने भी कहा कि चलो फिर हम भी तोड़ लाएं। वो 6 रानियां यही कह के फूल तोड़ने चली गईं। यहाँ बगीचे में पेड़ के पास आकर जब वो फूल तोड़ने लगी, पर उनसे फूल टूटा ही नहीं। तो वो राजा के पास आई और यही सब कहा कि राजा हमसे फूल तो टूट ही नहीं रहा है। तो राजा बोले ऐसा कैसे, फूल है टूट जाएगा। तो राजा ने सबको भेजा, पर वो फूल पत्ते किसी से भी नहीं टूटे। तो राजा ने घोषणा कर दी कि ये फूल और पत्ते जो भी तोड़ेगा उसे इनाम मिलेगा, पर ये फूल किसी से भी नहीं टूटा। सब जब प्रयास कर रहे थे तो लड़की कहती थी कि पांचा भैया सब फूल तोड़ रहे हैं, दे दे क्या। तो भाई बोलते थे नहीं बहना, आकाश को जाओ। इसलिए किसी से भी ये फूल नहीं तोड़ते थे। तो राजा बोले ठीक है, मैं तोड़ता हूँ। तो राजा ने प्रयास किया। तब फिर वो लड़की अपने 5 भाइयों से फिर से कहने लगी
कि पांचा भैया अपने पिता फूल तोड़ रहे हैं, क्या दे दें क्या? तो भाई बोले नहीं नहीं, आकाश में जाओ। तो राजा से भी वो फूल नहीं टूटा। तब दासी को शक हो गया कि बच्चे यही गड़े हुए हैं लगता है। तो वो राजा से बोली, राजा जी, जान की अगर माफ़ी हो तो एक बात बोलूं? राजा बोले हाँ कहो। तो वो बोली कि आपकी छोटी रानी से भी कह के देख लीजिए, शायद उनसे टूट जाए, है तो आपकी राज्य की ही ना वो भी। तो राजा बोले, अरे ये कौवा हकनी क्या करेगी, इससे क्या कहना। तो दासी बोली, कह दीजिए राजा जी, आखिर आपका ही तो अन्न जल खा रही है, पी रही है, आप ही का तो लेती है ये सब। तो राजा बोले हाँ ठीक है, कह दो। तो छोटी रानी डरते हुए आई और आंचल को संभाल कर जैसे ही फूल तोड़ने चली, तो बेटी बोली, फिर से अपने भाइयों से पूछने लगी कि पांचा भैया, अपनी माँ फूल तोड़ रही है, दे दे क्या? तो वो बोले हाँ हाँ, आंचल में गिरो, उनके सर पे गिरो, सर माथे गिरो, पाँव पड़ो और माँ को फूलों से भर दो। तो जितने फूल थे सब छोटी रानी पर गिर गए। तो सारी जनता छोटी रानी की जय, छोटी रानी की जय ऐसे जय जयकार लगाने लगी। तो राजा जी को बड़ी बेइज्जती लगी कि ये कैसा फूल है कि हमसे नहीं टूटा और हमारी रानियों से भी नहीं टूटा और इस कौवा हकनी से टूट गया। तो जो 6 रानियां थी उनको शक हुआ कि ये बच्चे यही गड़े हुए हैं, शायद तभी तो कुम्हार से फूल टूट गया और छोटी रानी पर तो फूलों की बौछारी हो गई और हमसे नहीं टूटा। तो वो सब नाराज होकर पेड़ कटवाने की जिद करने लगी। राजा बोले हाँ हाँ, पेड़ कटवा देंगे। तो जो दासी थी वो परेशान हो गई, बोली कि अरे राजा जी, सिर्फ रानी से थोड़ी फूल टूटा, उस कुम्हार से भी तो टूटा है फूल, उससे पूछिए ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ है। तो कुम्हार को बुलाया गया और उससे पूछा गया। तो कुम्हार बोला, राजा जी, जान की माफ़ी अगर हो तो बात बोलूं। तो राजा जी बोले हाँ कहो। तो कुम्हार बोला, राजा जी, यहाँ आपके बच्चे, आपके 6 बच्चे ही गड़े हुए हैं। आपको 5 बेटे और एक बेटी हुई थी। ये रानियों की साजिश थी कि उन्होंने रानी जी के पास कंकड़ पत्थर रख के उन 6 बच्चों को फेंकवा दिया था। ये रानियां झूठ बोल रही हैं। तो रानियों ने जब सुना तो वो रानियां कुम्हार को ही झूठा कहने लगी कि अरे ये झूठ बोल रहा है हे राजा जी। तो राजा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, चलो पेड़ को काट दो। केतकी के पेड़ को जैसे ही काटा, वो लोग पेड़ काटने लगे। तो केतकी के पेड़ को जैसे ही काटा, उसमें से एक लड़की निकली। तो राजा बोले, अरे लड़की कैसे निकली? तो कुम्हार बोला, मैंने तो कहा ही था ना राजा जी कि आपकी एक बेटी है, ये आप ही की बेटी है। फिर 5 आम के पेड़ काटे गए तो उसमें से 5 बेटे निकले। तो राजा हैरान हो गया कि ये बच्चे यहाँ गड़े थे, किसके हैं? तो कुम्हार ने कहा, ये आप ही के बच्चे हैं राजा जी, देखिए इनकी शक्लें भी आपसे मिल रही हैं और बेटी की शक्ल छोटी रानी जी से मिल रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब ये सब बात तो छोटी रानी को पता ही नहीं थी। उनके 6 बच्चे हुए थे, उनको तो कंकड़ पत्थर का बताया गया था। फिर दासी ने कहा, हाँ ये सच बात है राजा जी, और उसने अपनी रानी से भी ये सारी बातें कही कि ये सब सच है और शुरुआत से लेके सारी बात उन्हें बताई। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया और राजा ने कहा, हम इनको सजा देंगे। राजा बोले, इनका सर कटवा दो, इनका सर काट दो। तो छोटी रानी बड़ी दयालु थी, वो बोली, अरे नहीं, ऐसा मत करिए राजा जी। उन तो उनके बच्चे बोले, क्यों माँ, इन्होंने हमें मरवा दिया, आपसे हमें अलग कर दिया, आपको कौवा हकनी बना दिया, तो आप क्यों इनको सजा देने से मना कर रही हैं? तो रानी बोली, मैंने सजा देने से मना नहीं किया है, पर इनको वही सजा दो जो हमें सजा दी गई थी। इन्हें भी तो पता चले कि जहाँ मैं रानी थी, जहाँ ये भी रानियाँ बन के रही हैं, वहीं अगर ये कौवा हाँकेंगी, कौवा हकनी बनेंगी, तो इन्हें कैसा लगेगा, कैसा महसूस होता है इन्हें। जो मैंने महसूस किया है वो इन्हें भी तो महसूस होना चाहिए।
तो राजा जी को छोटी रानी की ये बात सही लगी। उन्होंने कहा कि हाँ, इन्हें भी यही सज़ा दी जाएगी। तो 6 रानियों को कौवा हकनी बना दिया गया। अब ये बच्चे कुम्हार के साथ जाने लगे। तो राजा बोले, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इतने दिन पे मिले हो तो हमारे साथ रहो। तो बच्चे बोले कि हम तो इनको जानते हैं, मतलब वो कुम्हार को जानते हैं, यही हमारे माता पिता हैं। राजा बोले, कोई बात नहीं, अगर ये कुम्हार यहाँ रहेगा तो तुम सब बच्चे भी तो यहीं रहोगे ना। तो राजा ने कुम्हार को एक उचित पद देकर, खूब धन दौलत देकर अपने ही राजमहल में रख लिया। सब प्रेम से रहने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी जी, हमको तो ज्योतिषों ने कह दिया था कि आपको तो बच्चे होंगे ही नहीं, तो ये बच्चे कैसे हुए? तो छोटी रानी बोली कि हमने औशान माता की पूजा का प्रसाद खाया था और मनौती की थी कि बच्चे पाने की तो उन्हीं की, औशान माता की कृपा ही थी ये सब कि हमें 6 बच्चे हुए। तब राजा रानी ने बड़े धूमधाम से औशान माता की पूजा की, सारे नगर में प्रसाद बांटा। जिस तरह औशान माता ने उन बच्चों की रक्षा की, रानी को उनका मान सम्मान दिलाया और राजा को सभी संकट से दूर रखा और उन्हें सद्बुद्धि दी, उसी तरह औशान मैया सबको सद्बुद्धि दे, सबके संकट दूर करें। जय औशान मैया, आपकी सदा ही जय हो। थैंक यू। जय माता दी फ्रेंड्स।